दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ चर्चा है वो एक बार फिर हरियाणा की राजनीति को लेकर। और हरियाणा की राजनीति में मैंने आपको अपने एक वीडियो में बताया था कि भारतीय जनता पार्टी अपने कुनबे को बड़ा करने की कोशिश में है। भारतीय जनता पार्टी अपने परिवार को यानी कि राजनीतिक रूप से और ज्यादा विस्तृत करने की तैयारी में है और इस तैयारी के तहत योजना बनाई गई है कि अन्य राजनीतिक दलों में जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को समझ सकें उनको भाजपा में शामिल कराया जाए। आगे बढ़ने से पहले आपको बताएं कि 10 साल लोकसभा चुनाव क्योंकि होने जा रहे हैं और जल्दी ही चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा, तो 2 योजना लगातार केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। हरियाणा के अंदर लगातार दूसरी योजना मनोहर लाल भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे के रूप में मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं और अब तीसरी अग्नि परीक्षा शुरू हो चुकी है जिसका कि आगाज तो लगभग हो गया है। आप मान लें कि कभी भी चुनाव डिक्लेयर हो सकता है आने वाले 50-60 दिनों के अंदर अंदर। पिछले साल यानी कि जो पिछली योजना में चुनाव हुआ था 2019 में, उस समय मार्च में चुनाव डिक्लेयर हो गया था, मार्च में आचार संहिता लगी थी और अब मान ले तो जनवरी आधी बीत चुकी है, आज 19 जनवरी हो चुकी है, तो उसके लिहाज से देख लें तो 28 दिन फरवरी के और 12 दिन जनवरी के, बाकी 40 दिन और 5-7 दिन फरवरी के, यानी कि मैंने आपको बताया कि 50 दिन के अंदर अंदर चुनाव का आगाज हो सकता है, चुनाव की घोषणा हो सकती है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है अपना पुराना प्रदर्शन दोहराना। 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो हरियाणा जनहित कांग्रेस के साथ भाजपा का समझौता था। समझौते में चुनाव लड़ी थी, 8 सीटों पर भाजपा लड़ी थी और 2 पर हरियाणा जनहित कांग्रेस लड़ी थी। 8 में से 7 सीटों पर चुनाव जीते थे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। हरियाणा जनहित कांग्रेस हालांकि अपनी दोनों सीटें जो लड़ी थी, हिसार और सिरसा, दोनों को हार गई थी और भारतीय जनता पार्टी रोहतक हार गई थी। हिसार और सिरसा से उस समय सांसद बने थे इंडियन नेशनल लोकदल के और रोहतक से सांसद बन गए थे 2014 में दीपेंद्र हुड्डा। और 2014 का विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना प्रदर्शन किया था, पहली बार हरियाणा में भाजपा ने खुद अपने बूते बहुमत लिया था, 47 विधायक चुनाव जीते। 2014 के बाद आया 2019, कई प्रकार के आंदोलन हुए, कई प्रकार की घटनाएं हुई, लेकिन उस सब के बावजूद जब 2019 का चुनाव आया तो 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटों पर अपने बूते यानी कि बिना किसी गठबंधन के चुनाव मैदान में उतरी और 10 के 10 सांसद भाजपा के बने। हालांकि उसके बाद जब 2019 में विधानसभा चुनाव हुआ तो थोड़ा प्रदर्शन कमजोर हो गया, 47 की जगह भाजपा 40 सीटों पर सिमट गई। सरकार बनी और सरकार अब भी लगातार चल रही है और अब चुनौती 2024 की है। जो मैं आपसे कह रहा हूं, चुनौती यूं है कि उन 10 सीटों को बरकरार रखना जहां पर सांसद भाजपा के बन गए और हरियाणा के अंदर तीसरी बार प्रदेश की सरकार बनाना, 40 से वापस 46 और 47 पर पहुंचना, ज्यादा तो कितनी भी हो जाए, ये चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और इन सब चुनौतियों को साधने के लिए, क्योंकि एक तरफ तो 3 राज्यों के अंदर अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बड़े बहुमत के साथ सरकारें बनी, और दूसरा फिर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 22 जनवरी को, जो बड़ा इवेंट माना जा रहा है बीजेपी के लिए। और इन दोनों घटनाक्रमों को अगर देख लें तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वाकई पूरे प्रदेश के अंदर दमादम है। प्रदेश में क्यों, अगर पूरे उत्तर भारत में मान लें तो भाजपा के कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत अधिक जोश का संचार हुआ रखा है। और ऐसे में चुनौती जो है 10 लोकसभा की सीटें और हरियाणा के अंदर बहुमत की सरकार बनाना, ये नायब, मनोहर और उनकी टीम के लिए बड़ी चुनौती है। और उस चुनौती को पार पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपको जो बताया कि अपना विस्तार करना चाहती है अपनी पार्टी का हरियाणा के अंदर, और उन नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराना चाहते हैं जो अन्य पार्टियों में रह रहे हैं। और मान लीजिए कि अशोक तंवर के रूप में एक बड़ी एंट्री तो हो जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ अन्य राजनीतिक दलों में बैठे हुए लोगों को भाजपा में शामिल कराने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक नई योजना बना दी है और साथ साथ एक कमेटी बना दी है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, कि जो तलाशेगी कि दूसरी राजनीतिक पार्टियों में कौन से नेता हैं, उनसे किस प्रकार से बातचीत शुरू की जाए और उनको किस प्रकार से भाजपा में लाया जाए।
और इस सब के लिए जो राजनीतिक सूत्र बता रहे हैं कि जो पिछले दिनों भाजपा की संगठनात्मक और विधायक दल की बैठक हुई, उस बैठक के अंदर 5 नामों पर सहमति बन गई। और उस मान लीजिए वो जो 5 नामों की सहमति बनी, एक तरह से वो कमेटी बन गई कि जो भारतीय जनता पार्टी में दूसरे दलों के नेताओं को शामिल कराने का कार्य करेगी, प्रपोजल भेजेगी, जो प्रपोजल आएंगे उन पर विचार करेगी, विचार करके ये देखा जाएगा कि ये नेता कितना पावरफुल हो सकता है, इस नेता से भाजपा को कितना फायदा हो सकता है। जो नेता अभी नहीं आ रहे होंगे उनको भी ललचाया जाएगा, समझाया जाएगा, बुझाया जाएगा कि आप भाजपा में शामिल हो जाएं। और जो कमेटी बनाई गई है, इस कमेटी का जो सारा देखरेख करेंगे, जो पूरी नज़र रहेगी, एक सिंगल नज़र जिसे कह सकते हैं, वो रहेगी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की। और उसके बाद में जो देखेंगे दूसरे जो नेता रहेंगे वो है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी। और जो 3 नेता और जोड़े गए हैं, उन 3 नेताओं में एक नाम लिया जा रहा है जेपी दलाल का, जो हरियाणा के कृषि मंत्री हैं। एक नाम लिया जा रहा है निर्मला जी का, जो विधायक है, निर्मल चौधरी गन्नौर के विधायक हैं। और तीसरा नाम लिया जा रहा है घनश्याम दास अरोड़ा जी का, जो यमुनानगर के विधायक हैं। मान लीजिए कि संगठन के लोग तो लगेंगे ही, ये 3 नेता और यानी कि जेपी दलाल, निर्मल चौधरी और घनश्याम अरोड़ा, ये उन नेताओं से संपर्क करेंगे जिन्हें कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया जाए। उनके बारे में प्रदेश अध्यक्ष से बात करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष से बात जाकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल तक पहुंचेगी और फिर एक ताना बाना बुना जाएगा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के अंदर दूसरी पार्टी के बड़े नेताओं को शामिल कराकर पार्टी के संगठन को मजबूत किया जाए। मान लिया जाए कि 2024 की चुनौती को पूरी तरह से चैलेंजिंग के रूप में ले चुका है हरियाणा का भाजपा संगठन और हरियाणा की भाजपा सरकार। कितनी इसके अंदर कामयाबी मिलेगी, कितनी सफलता मिल सकती है, और जो बनाई जा रही है कमेटी की अन्य पार्टियों के नेताओं को शामिल कराया जाए, कितने सफल हो सकते हैं, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और इस प्रकार के वीडियोज और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।